आगे आने के पीछे बैठो। आगे बाहर बैठो। इतना काम नहीं चलो आज 15 मिनट ये चाहिए कि मिलेगा ये लाएगी ना बड़ा चाहिए मुझे छोटा चाहिए के बाद उसके बाद लीनियर प्रोग्राम पानी की बोतल लेके आई ठीक ठीक अरे मैंने लिखी है ना मेरी अच्छा इसी फोटो एक
मतलब गंदा ही होता है मुझे ऐसा लग अरे रुक जा ढूंढने नहीं शट अप नहीं ये तो 51 शॉट बनने लगते तो मेरे साथ बहुत आगे होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं वन शॉट बनने के लिए भी डेवलपमेंट बहुत होना पड़ेगा, इसलिए बहुत आगे बॉडी लैंग्वेज पढ़ना ईजी नहीं होता। कितने मैंने अटेम्प्ट 29 क्या हुआ अरे बहुत फॉल्स बुक भी है क्या कितनी चीजें है। अरे मेरा स्किन तो खराब है तेरे कितनी कहानी चलता आज बहुत बुरा गैस ये इसमें लास्ट क्लास में हमने वो स्फेरिकल मिरर वो देखा था ना, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चन अलग अलग करवाने हैं, तो
मिरर वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में निकालो, नोट्स निकालो। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के आते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड हो तो क्या होता है, कॉनकेव। बाहर वाला पॉलिश्ड हो तो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये देखा। उसके बाद हमने उसकी इक्वेशन भी देखी थी। मेन इक्वेशन जो है वो कौन सी है, मिरर इक्वेशन है। वो क्या थी, 1/b प्लस क्या है, बोलो, पेज नहीं घुमा दूंगा मैं, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये था। और एफ का एक और फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था। एफ इक्वल टू क्या था इसमें, r/2। r अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ जो है, एफ इक्वल टू क्या था, r/2। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/b प्लस 1/f इक्वल टू 1/f। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है, प्लस माइनस का। तो जैसे ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, साइन कन्वेंशन को क्या होगी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है, तो इस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। और जो भी मेजरमेंट करोगे कहां से करना है, पोल से। ठीक है, इधर से मेजरमेंट करो। एक और हमने फॉर्मूला लिखा था, वो किसका था, वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसे फॉर्मूला लिखे थे -v/u। इसके दूसरे फॉर्मूला लिखे थे f/f - u या फिर f-v/f। ठीक है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, उस तरह से ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बेस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स करना है। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में अलग अलग टाइप में करवाता हूँ। ओके, लिखो क्वेश्चन। The concave mirror has radius. The concave mirror has radius 30 centimeters. Concave mirror has radius 30 centimeters. 30. An object is at 10 centimeters from pole. An object is at 10 centimeters from pole and has a height of 1 centimeter. And has a height of 1 centimeter. ठीक है, obtain the nature of image. Obtain the nature of image. मतलब सब कुछ फाइंड करना है इमेज के बारे में। इसका बेसिक डायग्राम, तो डायग्राम इसमें ड्रॉ नहीं करो या चलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ड्रॉ करो तो विजुअलाइज भी हो। ये बोर्ड पे जो मैंने डायग्राम बनाया है मिरर का, वो यूज कर सकते हैं क्या? कॉन्केव मिरर और फिर उसके सामने रखा है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन से मुझे u और f लिख के बता, देखो कितना होगा। u कितना होगा, -10 होगा, पोल से है ना, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, -10 होगा। f फोकस भी उस तरफ ही होगा, कॉन्केव मिरर। ठीक है, f क्या होगा, -15। मिरर फॉर्मूला लगाओ, v निकालो।
मेरा प्लस 30 आ रहा है। भी सबका आ रहा है क्या? प्लस 30 आ रहा है क्या सबका? प्लस 30 मतलब बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी? ये डायग्राम कहाँ पे इंसर्ट बनेगी? राइट साइड, यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी। रियल हो गया वर्चुअल, मेरे के पीछे वाला मतलब क्या होती है? वर्चुअल, ठीक है, लिख लेना वर्चुअल, ये अपनी इमेज होगी, ठीक है। और भी स्टडी करना है, मैग्निफिकेशन निकालो। m का फॉर्मूला पता है -v/u, उसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करो। m इक्वल टू क्या है? -v/u, कितना आ रही? प्लस या माइनस? +3, m इक्वल टू क्या है? +3। और वो इमेज की हाइट भी निकाल सकते हो ना, h'/h, मतलब मैग्नीफिकेशन ये 3 आया, तो h' इक्वल टू h1 दिया हुआ है, तो इमेज की हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? कैसे पता चलेगा मैग्नीफाइड है? 1 से ज्यादा है मतलब क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। इन्वर्टेड है या इरेक्टेड? कैसे पता चलेगा? प्लस, अगर प्लस है तो इरेक्ट, माइनस है तो क्या होगा? इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो इरेक्ट होगा और क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। ये अपनी इमेज आएगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो। A rod of length 6 centimeters, a rod of length 6 centimeters is placed at a distance of 10 centimeters. Is placed at a distance of 10 centimeters from a convex lens. From a convex lens of focal length 20 centimeters. Of focal length 20 centimeters, as shown in the figure. As shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है, full stop. Study the image. Study the image. Study the image. ठीक है, ये ड्रॉ करो डायग्राम। ये वाला क्वेश्चन। कर लिया क्या ड्रॉ? अब देखो ये रॉड में, ये रॉड की लेंथ दे रखी है, ध्यान देना, रॉड की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दे रखी है। तो अब ऐसे अगर ऑब्जेक्ट रखो, मतलब ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है, तो अब इसमें मुझे वो मिरर फॉर्मूला लगाना है। तो मैं u
यू के लिए क्या करूँ, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, सेंटर वाला पॉइंट क्या कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है उसमें पॉइंट के लिए ही लगा सकते हो, पूरे नॉट के लिए नहीं लगा सकते, पॉइंट के लिए लगा सकते हो। तो बाई लॉजिक अपना क्या कहता है कि सेंटर पे लगाना चाहिए, तो उससे गलत आएगा। सेंटर में क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ लेना चाहिए दोनों, लेकिन क्या करो मीन भी नहीं करना है, सिर्फ मान लो देखो इस पर नाम दे देते हैं, ये ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, जैसे रॉड रखा हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ए और बी है पूरा। अब क्या मान लेते हैं, पहले क्या करो, सिर्फ ए पॉइंट ए को स्टडी करो तो उसकी कुछ इमेज बनेगी, वैसे किसको स्टडी करो तो उसकी इमेज बनेगी, तो फाइनल जो इमेज होगी बस कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो कभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ना जिसकी लेंथ हो, तो एंड पॉइंट हमेशा स्टडी करने चाहिए, मिड पॉइंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड पॉइंट स्टडी करने चाहिए। तो पहले उसके लिए स्टेटमेंट लिखो, द मिरर इक्वेशन is not valid. The mirror equation is not valid for entire rod. Mirror equation is not valid for entire rod. ठीक है, full stop. Continue लिखो. Study the end point. Study the end point. Study the end point for image formation. Study the end point for image formation. ठीक है, end points को study करते हैं। तो पहले एक और study करते हैं, लिखो for point A, लिखो next time लिखना है, for point A, let the image be A dash. For point A, let the image be A dash. Let the image be A dash. ठीक है, तो चलो U बताओ, U कितना होगा, U कितना होगा, -10 होगा, U इक्वल टू, लिखते जाओ, U क्या होगा, -10, F कितना दिया हुआ है 20 है, तो +20 -20। देखो एक साइन का भी गड़बड़ करोगे ना, पूरा आंसर गलत आएगा। इंसिडेंट रे इस तरफ है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो F क्या आएगा +20। करो तो B निकालो, U कितना होगा -10, F होगा +20, इसको सॉल्व करो तो VA आ जाएगा, VA लिखना, VA लिखो, A की इमेज निकालते हैं, प्लस में ये कितना आ रहा है, +20/3 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, ये कितना आ रहा है, +20/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक ही इमेज बनाई। वैसे B के लिए लिखना है, सिर्फ लिखो फॉर पॉइंट B let the image be B dash. For point B let the image be B dash. तो U बताओ, -16 हो जाएगा, है ना, फोन से ही देखना सब कुछ। U कितना हो जाएगा, -16, F तो उतना ही रहेगा +20, इसको सॉल्व करके VB निकालो,
कितना आ रहा है 80/9 सबका आ रहा है क्या प्लस नहीं आ रहा है ना 80/9 सेंटीमीटर ठीक है यार अब देखो इमेज इधर ड्रॉ भी करनी है कैसे दिखेगी ये पोल है अपना पहले तो बताओ लेफ्ट साइड या राइट साइड राइट साइड में मतलब वर्चुअल बनने वाली है अब देखो ए और बी दोनों है ये 20/3 है मतलब 6.67 जितना गिन सकते हैं और ये 80/9 है मतलब क्या 9 के आसपास गिन सकते हो तो इसका आपका कौन सा पॉइंट नजदीक है ये वाला नजदीक है तो यहाँ पे ए की इमेज मान लो कुछ A' लिखते हैं बी की इमेज B' लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगी उसकी इमेज बन जाएगी ठीक है ये उसकी इमेज होगी ठीक है ना ये इतना पार्ट हो गया ऐड कर दो इसमें एक और एक्स्ट्रा पार्ट मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका से इसमें ना देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ सेम थोड़ी हो सकती है इमेज छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है मतलब इसमें मैग्निफिकेशन आता है इसमें लेंथ का हो रहा है ना तो उस मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन ठीक है तो इसमें लिख लो लेटरल मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन n equal to length of image upon length of object ठीक है इधर हाइट की जगह लेंथ आएगा n equal to length of image upon length of object length of image upon length of object ठीक है यार देखो n को कैसे लिख सकते हैं l' upon l equal to देखो इसका तरीका है जैसे इमेज की लेंथ निकालनी है मतलब इतनी होगी लेंथ ये b' कर देते हैं इतनी होगी तो क्या लिख सकते हो VB - VA लिख सकते हैं ना तो ये क्या होगा VB - VA वैसे ही ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या लिख सकते हो UB - VA ठीक है ये लिख लो फॉर्मूला इसमें बॉक्स बना दो और कैलकुलेट भी करो देखो कितना है कैलकुलेट भी कर लो ये BB ये 80/9 माइनस कितना होगा 20/3 अपॉन UB कितना होगा -16 माइनस UB कितना होगा -10 कितना है
माइनस 0.37 माइनस 0.37 0.37 याद रखना मैग्नीफिकेशन माइनस 0.37 माइनस क्या दिखा रहे हैं नहीं माइनस क्या दिखा रहा है इन्वर्टेड मतलब सही है। अगर सपोज ऐसे है रॉड ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसकी इमेज कैसी हो गई इन्वर्टेड ठीक है ना। तो माइनस को दिखा रहा है इन्वर्टेड हो गई और 0.37 है मतलब 1 से कम है मतलब क्या होगी डिमिनिश्ड होगी ठीक है। तो लिख लेना वो इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। So next question अरे अब से हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा ठीक है। ध्यान रखना अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन find the position of image. Find the position of image after two successive reflections. Find the position of image after two successive reflections. ठीक है फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो consider first reflection. Consider first reflection from plane mirror. Consider first reflection from plane mirror. Consider first reflection from plane mirror. ठीक है ओके ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें दो मिरर्स है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जो भी रेज निकलती होगा तो ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो देखो एक तरीका क्या होगा रेज ऐसे निकल रही है तो पहले रे कहाँ पे इस मिरर पे जाएगी तो पहला रिफ्लेक्शन इधर होगा तो रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे इधर जाएगी दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा रे पहले इधर जा रही है इधर रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे आएगी। तो दो तरीके ना अपने पास क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करना चाहिए कौन सा पहले लेना है। तो इधर किया हुआ है पहले कौन सा रिफ्लेक्शन देखेंगे मतलब पहले रहेगा तो इस तरफ जाएगी बाद में इधर जाएगी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं इसमें तरीका बताता हूँ वो समझना डायग्राम पे भी ध्यान देना। डायग्राम जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ डायग्राम कोई पूछता नहीं है पर मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ डायग्राम बनाना चाहिए तुम्हारा ना कंसेप्ट विजुअलाइजेशन बेटर होगा। ठीक है डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखो मुझे पहले ये जानना है कि इधर रिफ्लेक्शन कैसा होगा। कभी भी रिफ्लेक्शन ढंग से ड्रॉ करना हो ना दो रेज से तभी तुम अच्छी तरह बना पाओगे। तो पहली रे तो सिंपल डायरेक्ट यही ले लेते ठीक है। चलो ऐसे रे आ रही है क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगी सीधी इधर जाएगी
दूसरी रे क्या लो, कोई एंगल पे लो, दूसरी रे सपोज ऐसे जा रही है, तो इसमें अब इमेज ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ऐसे कुछ जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। अब इमेज कैसे बनाते हैं, ये दो रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उधर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये दो रे है, बताओ कहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, लेफ्ट साइड या राइट? लेफ्ट साइड। ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ कैसे होगा, 10 सेंटीमीटर। ऐसे एक्सटेंड कर दो, यहाँ कैसे होगी, ठीक है। तो ये क्या बनी अपनी पहली इमेज, किसने बनाई है, प्लेन मिरर ने। और ये तो डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी सिंपल है अपना तरीका। प्लेन मिरर आए, जिधर ऑब्जेक्ट होता है एग्जैक्ट उसके सामने क्या बनती है, इमेज बनती है। डायरेक्ट ही लिख सकते हो, मतलब ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, डायरेक्ट ही लिख सकते हो, इधर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। ये पहला रिफ्लेक्शन स्टडी किया। अब इस मिरर की बात करते हैं। इस मिरर की मैं बात करूं तो इंसिडेंट रे ये है क्या, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड। इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे कौन सी, ये है और ये है। तो मिरर ने, प्लेन मिरर ने जो रिफ्लेक्ट किया वो इसके लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, वो है इस मिरर को क्या लग रहा है, ये रे कहाँ से, उससे थोड़ी आ रही है, कहाँ से आ रही है, आइडेंट आ रही है। तो इस मिरर के लिए ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मतलब पूरा प्रोसेस समझो। ऑब्जेक्ट से जो पहली इमेज बनती है वो पहली इमेज इसके लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो इस मिरर को क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या फिर सॉल्व करना है, तो पहले तो क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है, इसमें ना इसमें स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ड्रॉ करो डायग्राम। ओके चलिए ड्रॉ, ओके स्टेटमेंट लिखो। फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर the incident rays are not coming from O. Incident rays are not coming from O, but from I dash. But from I dash. But from I dash. Okay. Next statement लिखो. So the image formed by plane mirror. So the image I dash. So the image I dash. So the image I dash formed by plane mirror will act as an object. Will act
as an object for spherical mirror. Will act as an object for spherical mirror. ठीक है. तो अब मिरर ये स्फेरिकल मिरर के लिए सॉल्व करना है तो अपना फॉर्मूला तो है 1/v + 1/e = 1/f. u क्या लिखोगे? -40. ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर दूर हो गया. ठीक है, u लिख लो. u क्या आएगा? -40 सेंटीमीटर. f बोलो. -15. f क्या आएगा? -15. टोटल लेंथ f क्या आएगा? -15. सॉल्व करो, v निकालो. इसको प्लस माइनस में दिक्कत होगी तो बताओ, मैं आगे समझा देता हूँ. इसको साइन में कंफ्यूजन हो तो साइन बहुत जरूरी है. इसको -24. यू कितना आएगा? -40. एफ आएगा -15. -24. कितना है? -24. चेक करो सब पैर है क्या? माइनस -24. u -40 है, f -15 है, 1/v + 1/u = 1/f. ये -1/40 -1/15. इसको सॉल्व करो. v कितना आ रहा है? -24 सेंटीमीटर. सबका आ रहा है ये. v कितना है? -24 सेंटीमीटर. जैसे इधर मैंने डायग्राम बनाया है, इधर भी डायग्राम बनाओ. रिफ्लेक्शन होकर रे कैसे जाएगी? ये आंसर है तुम्हारे पास. मुझे डायग्राम बना के दिखाओ. इसमें रे कैसे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद? ये ड्रॉ. देखो, ये इस रे की बात करते हैं. ये रे सीधी आ रही है. रिफ्लेक्शन के बाद क्या सेम रिफ्लेक्ट होगा? तो ये तो रे सीधी जाने वाली है. इधर रिफ्लेक्शन के बाद देखो -24 ही है. मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी? यहाँ कहीं पे बनेगी. यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज आई बनेगी. तो एक रे इधर आ रही है. ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएगी? आई. ये एक रे इधर से, ये रे इधर से, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा. फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? ठीक है ना. ऐसे प्रॉपरली ये जो बता रहा हूँ कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला है. बोर्ड में भी नहीं, कंपटीशन में भी नहीं. पर इससे ना पता चलेगा कि तुम अच्छी तरह विजुअलाइज कर पा रहे हो. बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ट्राई करो जिसमें भी पॉसिबल है, ट्राई करो ऐसे डायग्राम. ठीक है, हेल्प मी. ओके, ये भी एक क्वेश्चन हो गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला. एक और में है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. An object is placed at 60 centimeters
an object is placed at 60 centimeters in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length 40 centimeters. ठीक है. Find the velocity of image. Find the velocity of image if velocity of object is 10 meters per second, is 10 meters per second towards the mirror, is 10 meters per second towards the mirror, 10 meters per second towards the mirror. ठीक है, ये दिया हुआ है. ओके, इसमें भी देखो स्टडी करते हैं. ये कॉन्केव मिरर है, इसमें भी पहले जनरल स्टडी कर रहे हैं. ये मिरर है, एक्सेस बना दी. यहाँ कहीं पे मान लो ऑब्जेक्ट है. अब जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मैं वीओ लिख ले रहा हूँ. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो सीधी बात इमेज भी मूव करेगी, तो इसकी वेलोसिटी है तो इमेज की भी वेलोसिटी होगी, वो हमें निकालनी है. ठीक है. तो आपको कैसे निकाले, ड्रॉ करो. ये इसमें इक्वेशन स्टडी करते हैं. चलिए ड्रॉ. ओके, देखो अब इसमें स्टडी करते हैं, वो मिरर इक्वेशन ही स्टडी करते हैं. ठीक है. तो पहले मिरर इक्वेशन लिख लो. 1/v plus 1/u equal to 1/f. 1/v plus 1/u equal to 1/f. अब इधर टाइम के साथ क्या क्या चेंज हो रहा है. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या चेंज होगा, यू चेंज होगा. अब यू चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा. एफ चेंज होगा कि नहीं, एफ चेंज नहीं होगा. ठीक है ना, यू और वी चेंज होता है. लिखो उसके नीचे, हियर यू एंड वी, हियर यू एंड वी changes with time. Here u and v changes with time, and f is constant, and f is constant. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, इसमें मुझे वेलोसिटी लाना है, तो इस इक्वेशन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना. हमने याद हो तो पता है क्लास में मिरर वाला किया था, स्पीड वाला प्रॉब्लम किया था. तो उसमें जो इक्वेशन है उसको क्या डिफरेंशिएट किया. तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होता है. ठीक है. इसके आगे नेक्स्ट टाइम लिखो, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो 1/v है, 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन है -1/v² और साथ में क्या लिखना होता है, dv/dt. सेम 1/u है तो -1/u² du/dt. 1/f का क्या होगा, 0. ठीक है ना, क्योंकि f तो कांस्टेंट है. ठीक है, f तो कांस्टेंट है. ये आएगी इक्वेशन. ओके. अब इसमें dv/dt काइनेमेटिक्स पढ़ा है. dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. नहीं वेलोसिटी. इधर v क्या है, डिस्टेंस है. तो इधर dv/dt क्या एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, वेलोसिटी है. पर किसकी वेलोसिटी है, इमेज. du/dt किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की. जिसके नीचे लिखो इक्वेशन में, here dv/dt, here
dv by dt equal to vi, here dv by dt equal to vi, ब्रैकेट में लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, dv by dt equal to vi, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। वैसे ही वो लिख लो du by dt equal to vo, du by dt equal to vo, velocity of object, du by dt equal to vo, velocity of object, ठीक है। तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ढंग से स्टडी करते हैं इसको, du by dt इसको मैं vi लिख लिया अपॉन v स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा vo अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या पहले v ढूंढना पड़ेगा, वो आ जाएगा, वो तो सॉल्व करके आ जाएगा, पर पहले इसमें स्टडी करते हैं। और देखो इसमें मुझे किसमें इंटरेस्ट है, vi मुझे निकालना है, तो इसको रीअरेंज करते हैं। तो vi इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू vo, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, माइनस v बाई स्क्वायर कर दो, तो n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, vi इक्वल टू माइनस n स्क्वायर v, ये अपना रिजल्ट है, इसके बॉक्स बना vi इक्वल टू माइनस n स्क्वायर vo, vi इक्वल टू माइनस n स्क्वायर vo, ये बोर्ड में है, एनसीईआरटी में जाएगी vi इक्वल टू माइनस n स्क्वायर vo, ठीक है, ये अपना रिजल्ट है। अब अपना जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको स्टडी करते हैं। तो अपने प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है, तो डेटा लिखो, यू कितना होगा, माइनस लिखो अपने प्रॉब्लम के लिए डेटा लिखो, यू इक्वल टू क्या होगा माइनस 60, एफ इक्वल टू -40, क्या होगा माइनस 40, यू इक्वल टू माइनस 60, एफ इक्वल टू माइनस 40। अब देखो तुम्हें सॉल्व, और वीओ भी दे रखा है ऑब्जेक्ट इनर, प्लस 10 या माइनस 10, राइट साइड क्या होगा प्लस 10, तो वीओ लिख लो प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड, वीओ इक्वल टू प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो, इक्वेशन जो अपने रिजल्ट आया वी इक्वल टू माइनस n स्क्वायर वीओ, अपने क्वेश्चन में वीओ पता है, तो मतलब क्या निकालना है, n निकालना। अब n का फॉर्मूला हमें पता है, n इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू, पर मैं दूसरे फॉर्मूला से लिखा है n के f अपॉन f माइनस यू, डायरेक्ट वो यूज करो, देखो उधर प्रॉब्लम n इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, हमें f भी पता है u भी पता है, डालो सब्स्टिट्यूट करो, n निकालो, -40 मीटर पर सेकंड, कितना आ रहा है, -40 मीटर पर सेकंड, n-2, n इक्वल टू क्या है, f अपॉन f माइनस यू, n इक्वल टू f कितना है माइनस 40, ये माइनस 40 माइनस यू कितना है माइनस 60, इसको सॉल्व करो, n कितना है माइनस 2, तो vi इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, vo कितना था अपना 10 है, तो vi कितना है माइनस 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना, ये अपना vi आ गया माइनस 40 मीटर्स पर सेकेंड। इधर माइनस क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट की साइड है,
और ये रिजल्ट पे भी ध्यान दो, v देखो n स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो माइनस इधर क्या शो करता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है इमेज क्या होगा उसके ऑपोजिट हमेशा जा रहा है, ठीक है, हमेशा ऑपोजिट जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरह मूव करे इमेज ऐसे मूव, ठीक है। तो ये भी एक मोशन वाला पार्ट भी देख लिया, ठीक है। ये भी ड्रॉ मत करना, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं तुम्हें वैल्यूज दूं, ध्यान देना, अगर मैं तुम्हें वैल्यूज दूं तो तुम कैलकुलेट तो कर पाओगे कि कहाँ पे इमेज होगा, कैसा होगा, क्या चल रहा है, ये सब तुमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस देंगी, ठीक है। पर सपोज मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि ऑब्जेक्ट में यहाँ कहीं पे रख रहा हूँ, यहाँ कहीं पे रख रहा हूँ, अब तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश क्या होगी, तुम्हें प्रेडिक्ट करना है, जजमेंट लेना है। तो उसके लिए डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ध्यान रखना, ये बोर्ड में भी काम आएगा, ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, कोई टॉपिक नहीं है, स्टेटमेंट लिखो, उसका भी डायग्राम ड्रॉ करिए, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू कॉन्केव मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू कॉन्केव मिरर, ड्यू टू कॉन्केव मिरर। ऊपर में ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला ये केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट से सी के बीच में, सी के अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी के बीच में। तो पहला वो केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, पहले इनफाइनाइट पे था, उसको हम उठा के कहाँ पे ला रहे हैं, सी पे लाते हैं। तो तुम्हें देखना इमेज कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इसमें देखो कुछ रट्टा मत मारना, लॉजिक से ही करना है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में मतलब बहुत दूर है, तो रेस कैसे आती है, पैरेलल। अगर पैरेलल रेस आए तो क्या होता है, फोकस से पास होती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को उठा के मैं अब सी पे लाऊं, सी पे क्या होता है, रेस जैसी है ना वैसी ही आती है, रिप्लेस होती है। इसका मतलब क्या, इमेज उधर की उधर ही बनेगी। तो ऐसे ही इसलिए मैंने बोला कि डायग्राम्स पे ध्यान देना। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी आ रहा है तो इमेज क्या होगी, एफ से सी आ रही है। तो जो इमेज है, इमेज जो है पहले पार्ट में वो कैसे जाएगी, एफ टू सी, ठीक है। इमेज इस तरफ जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इस तरफ जाएगी। कोई बोले कि सपोज, ठीक है, इतना मन में विजुअलाइज करो, कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर है, मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर पे, मतलब कहाँ पे रखा है, मैंने इधर कहीं पे रखा है। तो तुम क्या गारंटी के साथ बोल सकते हो कि इमेज जो बनने वाली है ना वो इधर ही बनेगी, यहाँ कैसे बने, ठीक है, ऐसे जजमेंट ले सकते हो। ओके, अच्छा इधर ये नेचर भी जानना है हमें, पहले बताओ रियल या वर्चुअल। मिरर के सामने बने मतलब क्या, रियल। अब ये मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, वो सब स्टडी करना है तो भी स्टडी कर सकते हो। क्या स्टडी करो, एम, एम इक्वल क्या होता है, ये मैं अभी लिख रहा हूँ, बाकी सब मन में करना होता है। एम इक्वल क्या होता है, -v/। पहले इन्वर्टेड या डायरेक्ट वो देखते हैं, v पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरफ है ना, तो v क्या है, नेगेटिव, u क्या है, u भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव पर एक और एक्स्ट्रा है, तो ओवरऑल m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर m नेगेटिव है मतलब वो इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड। इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। अब मैग्नीफाइड या डिमिनिश, इसमें
u इनफाइनाइट से c के बीच में और v f और c के बीच में किसकी वैल्यू ज्यादा है? U के u की वैल्यू ज्यादा है, वो दूर है, v की वैल्यू कम है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 आएगी। अगर लेस देन 1 आए मतलब क्या होता है? डिमिनिश। तो इस केस में इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश। ठीक है, इमेज ऐसे स्टडी करना होता है। ठीक है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक से स्टडी करो। ओके, सेम। चलो ऑब्जेक्ट को और इधर से उठा के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट अपना C2F, ऑब्जेक्ट को C पे उठा के मैं F पे ला रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट C पे था तो इमेज भी C पे थी। यहाँ पे स्टडी करो, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इनफाइनाइट पे, रिवर्स। अब रेंज ऐसे आ रही है फोकस से, तो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज कहाँ पे बनती है? इनफाइनाइट। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं इधर से इधर मूव करूँ, इमेज कैसे जाएगी? C से इनफाइनाइट। तो दूसरे पार्ट में इमेज जो है वो कैसे जाएगी? C to इनफाइनाइट। ये एक बार स्टडी करना है, रियल या वर्चुअल? रियल। मिरर के सामने बन रहे, क्या होगा? रियल। इन्वर्टेड या डायरेक्ट? इन्वर्टेड। ये सेंस स्टडी करो, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, तो क्या होगा? इन्वर्टेड। और ये ना ध्यान भी रख सकते हो, जब रियल इमेज होती है तो इन्वर्टेड ही होती है। मैग्नीफाइड इमेज को भी स्टडी करो। बोलो, इधर v ज्यादा है, u छोटी वैल्यू है, मतलब n क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, तो इसमें क्या मिलता है हमें? मैग्नीफाइड। इधर इमेज क्या होती है? मैग्नीफाइड। ठीक है, अब बस ये लास्ट पार्ट बचा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाऊं, मतलब फोकस से पोल पे लाऊं, इस केस में ना मैं थोड़ा बताता हूं, इसमें थोड़ा सॉल्व भी करना होता है। एग्जैक्ट फोकस पे लाओ तो इनफाइनाइट पे बनती है, इधर थोड़ा भी इधर मूव करवा होता है तो इमेज यहाँ पे बनती है, वर्चुअल हो जाती है। तो मैं थोड़ा भी इस तरफ मूव कर रहा हूं तो ये इनफिनिटी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ले लेते हैं। और जब ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हो तो इमेज भी क्या होती है? पोल पे ही बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल आ रहा है तो इमेज जो है वो क्या है? इनफाइनाइट से पोल पे है। ये तीसरा पार्ट। वर्चुअल या रियल? इधर के पीछे बोल दिए वर्चुअल। ठीक है, चलो इसमें एन बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या है? ये नेगेटिव और साथ में भी माइनस है, तो एम पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर हो जाए तो डायरेक्ट। इधर किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? इनफाइनाइट से पी आ रहा है, v की वैल्यू ज्यादा होती है, u की वैल्यू क्या होती है? कम। इधर m क्या है? 1 से ज्यादा है, मतलब क्या होती है? मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, ये बिहेवियर होता है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोले कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा है तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इमेज कहाँ पे होगी। ठीक है, ये ड्रॉ करो, तो बड़ा डायग्राम बना प्रॉपर, इसमें सब लिखना है। ठीक है, और खुद ट्राई करो ड्रॉ करने की। ठीक है, खुद को सब दिमाग में बैठेगा, ना याद रखना पड़ेगा। इसमें हर बार मैग्नीफाइड ही है। ये वैल्यू देखो ना, यू कितना छोटा है, ये भी तो इनफाइनाइट से पोल पे दिया है। हाँ तो देखो समझो, इसमें जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे हो तो इमेज यहाँ पे नहीं होगी, इधर कहीं पे होगी, सिर्फ पोल पे आके एग्जैक्ट 1 हो जाता है। अपने आप लिखो, हाँ कॉपी मत करना, हाँ पता चले तो बोर्ड पे देखो।
ओके अगेन चलिए ड्रॉ। ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है ना, इमेज ऑफ ड्यू टू कॉन्केव मिरर। अब सेम कॉन्वेक्स के लिए स्टडी करना है, लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, characteristics of image due to convex mirror। इसमें देखो, इसमें ना ये कॉन्वेक्स मिरर का बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से पी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पी पे ला रहे हो। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखोगे इमेज कहाँ पे बनती है? हमेशा फोकस पे ही बनती है, फोकस यहाँ पे, तो इमेज के इधर बनेगी। जब पोल पे लाओ ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनेगी? पोल पे ही बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से पी शिफ्ट हो रहा है तो इमेज कैसे शिफ्ट होगी? फोकस से इस तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, F2P। अब चलिए रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होगी। बाद में वो डायरेक्ट या इन्वर्टेड? V क्या होगा? V क्या होगा इधर? बोलो पॉजिटिव। V पॉजिटिव, U क्या होगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव है, साथ में माइनस भी है, पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। V बड़ा है या U बड़ा है इधर? U ज्यादा बड़ा है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम होगी, तो क्या होगा? डिमिनिश। ठीक है, कॉन्वेक्स का सिंपल लिख लो। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेशियो अगर 1 से ज्यादा हुआ तो मतलब क्या इमेज का वैल्यू h डैश बाय h है। अगर रेशियो 1 से ज्यादा हुआ है इसका मतलब क्या h डैश बराबर? तो समझा चलो इन्वर्टेड नेगेटिव। इसके बेस पे एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, वो आइडिया लगेगा। लिखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
an object is placed in front of a converging mirror. An object is placed in front of a converging mirror such that the image formed is real, such that the image formed is real and is 4 times larger than the object, and is 4 times larger than the object. It is 4 times larger than the object. Okay, full stop. Now the object is moved. By 3 centimeters. The object is moved by 3 centimeters. So the image formed is real. Object is moved by 3 centimeters. So the image formed is real and appears 3 times larger. And appears 3 times larger. Appears 3 times larger. Okay. Find focal length of the mirror. Find focal length of the mirror. Find focal length of the mirror. ठीक है. कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव. कॉनकेव क्या है? कन्वर्ज करता है, ठीक है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाता है. तो कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर है अपने पास. ओके. अब इसपे जजमेंट लेना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे होगा. ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन दिए ना, तो उससे जजमेंट ले सकते हैं. ये अपना फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. चलो पहले क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, इमेज कैसे बन गई अपनी, रियल है और 4 टाइम्स लार्जर मतलब मैग्नीफाइड है. तो मैग्नीफाइड है, रियल है मतलब इमेज यहाँ कैसे होगी, मैग्नीफाइड है मतलब सी और एफ के बीच में क्या इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, सी और एफ के बीच में. तो इमेज कहाँ पे बनेगी, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे. तो ये इमेज क्या बनेगी, एक रियल होगी और क्या होगी, मैग्नीफाइड. तो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ कहीं पे, ऐसा मतलब ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है. मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे, तो इमेज जो है वो क्या है, सपोज यहाँ कहीं पे बन रही है. अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, कितना मूव किया ऑब्जेक्ट, अब 3 सेंटीमीटर मूव किया है. कब लेफ्ट साइड मूव करे, राइट साइड मूव करे, वो नहीं दिए, बस इंफॉर्मेशन दी है इमेज की. इमेज अब कितनी हो गई, रियल ही है और 3 टाइम्स है, मतलब इधर भी क्या है, रियल है और मैग्नीफाइड है, मतलब इमेज यहाँ पे ही होगी. पर अब मुझे बताओ, इमेज आइडिया लगा सकते हो, इमेज कहाँ पे शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, क्यों राइट साइड, छोटी हो, पहले 4 गुना थी, अब कितनी 3 गुना हो गई. इमेज वैसे तो बड़ी है पर कंपैरिजन में क्या हुई, छोटी हुई. इमेज छोटी, इमेज जितना दूर जाती है उतनी बड़ी होते जाती है. तो इमेज अपने केस में 4 टाइम्स से 3 टाइम्स हो रही है, मतलब इमेज छोटी हो रही है. तो इमेज किस तरफ शिफ्ट होगी, राइट साइड. इमेज शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, मतलब मान लो आई डैश, फाइनल इमेज यहाँ पे आ गई. इमेज इनसाइड से सी जा रही है, ऑब्जेक्ट कैसे जाए, एफ से, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना मूव किया है उसको, 3 सेंटी, ठीक है. अब इससे फोकल लेंथ तुम्हें निकालना है, ठीक है. अब खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ठीक है ना, ये तो इसका कंसेप्ट है. तुम्हें फॉर्मूला इसका यूज करना है, खुद सोचो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास. करो, ट्राई करो, अच्छा प्रॉब्लम है.
देखो इसमें m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे f अपॉन f माइनस u, वो f निकालना है, हमें पता है। देखो ओरिजिनल डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, ये कुछ x ले दो, तो पहले केस में मैग्नीफिकेशन कितना है, 4 गुना है। n को 4 डालो, +4 या -4 डालो, -4 क्योंकि इन्वर्टेड होता है। फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, u बताओ कितना होगा। x पहले केस में u क्या होगा, -x, u क्या होगा, -x। तो इधर से देखो क्या इक्वेशन आ रही है, -4 इक्वल टू f अपॉन f प्लस x। अब सेम दूसरे केस के लिए स्टडी करो, तो दूसरे केस के लिए मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, -3, फोकल लेंथ तो ऐसी रहेगी, u कितना होगा। अब ऑब्जेक्ट इधर आ चुका है, तो x प्लस 3, तो u की जगह क्या डालोगे, माइनस ऑफ x प्लस 3। इधर -3 इक्वल टू f अपॉन f प्लस x प्लस।
अब ये दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो इधर से ना x निकाल दो पहले, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, -4x इधर मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू f, तो x इधर से आ जाएगा -5f/4, इसमें यहाँ पे डाल दो और सॉल्व करो, इधर से f आ जाएगा, कितना है -36 सेंटीमीटर। माइनस आना चाहिए ना, कॉन्केव है तो माइनस ही आएगा ना। हो गया ये, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन देखे इसमें। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है, उसमें ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है ना। मॉड्यूल मिल जाए उसके प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये मिरर वाला अपना पूरा खत्म, ठीक है। Because musical denominator बढ़ जाएगा और इसमें नेगेटिव के क्या है because रियल है ना तो
इन्वर्टेड होता है ये अच्छा, like ये आया है। इन्वर्टेड है नेगेटिव इन्वर्टेड ही होता है व्हाट इज इन्वर्टेड है नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना फिर इन्वर्टेड है मैं वैसा ही देखती हूँ मैंने बस बेटा मुझे टाइम नहीं देते। बी भी नेगेटिव है जेड भी इसका नेगेटिव है पॉजिटिव है सेल का है नेगेटिव तो माइनस है ये काउंटेबल सारी रियल इन्वर्टेड वाला एक्सेप्ट ऐसी वाली ऐसा ही होता है वो अच्छे से एकदम हो गया सिक्स